बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिसेंट प्रिपरेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूरोप स्टार्ट किया हुआ है, तो इटली यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि इससे रिलेटेड पेपर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे पीएमएस हो, सीएसएस हो, पीपीएससी, एफपीएससी। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। चलें शुरू करते हैं। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है। ये 1685 के अंदर चेंज किया गया था। इटली की जो करेंसी है वो यूरो है। इसकी नेशनल गेम फुटबॉल है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये किस समंदर के करीब है? लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब इटली का जो मैप है, अगर आप मैप ओपन करके देखें तो उसके अंदर जो है ये एक लॉन्ग शू यानी कि जूते की तरह की एक इसकी शक्ल है। तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन आता है। इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्टेड हुए। अभी इनसे पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर मैरियो दारोगी, 2021 में ये प्राइम मिनिस्टर थे। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है सर्जियो मैटरेला, 2021 में इलेक्ट हुए हैं। और इनका जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है उसको हम वेलर कहते हैं। अब आ जाए, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि आप देखेंगे पास पेपर्स में आपको ये सारे सिटीज़ जो हैं वो उन्होंने पूछे हुए हैं। तो पहला सिटी है हमारा रोम। रोम इटली का कैपिटल भी है। ये एटर्नल सिटी कहलाता है। इसके साथ साथ इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। तो ये इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कैपिटल है, दूसरा इसको एटर्नल सिटी भी कहते हैं, थर्ड इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। तो ये इटली के अंदर लोकेट करता है। सेकेंडली वेनिस, जो कि सिटी ऑफ वाटर कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा पास पेपर्स के अंदर। इसको सिटी ऑफ वाटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 100 कनाल आइलैंड पर मुश्तमिल है और इसके ऊपर कोई फिजिकल रोड आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक अलग क्वेश्चन है कि दुनिया का ऐसा शहर जिसके फिजिकल रोड नहीं है, तो वो वेनिस है, जो कि इटली का है। उसके अंदर मिलान सिटी नेक्स्ट। मिलान सिटी फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। फ्लोरेंस, जो कि इटली का मशहूर शहर है, इसको ज्यूल ऑफ रेनेसेंस भी बोलते हैं। पोम्पॉय, ये भी एक टाउन है इटली के अंदर जो कि फेमस है। लीनिंग टावर, ये इटली के अंदर लोकेट करता है। उसके साथ साथ जो इटली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेनेसेंस मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी? इटली के अंदर स्टार्ट हुई थी। पीसा टावर इटली के अंदर लोकेट करता है। अब इसके बाद फेमस पोर्ट्स। इटली के जो फेमस पोर्ट्स हैं उनमें नेपल्स पोर्ट, जेनुआ पोर्ट, पोर्ट ऑफ वेनिस, पोर्ट ऑफ ट्रिस्टी। फेमस आइलैंड्स की बात करें तो हमारे पास सर्बिया आइलैंड, एल्बा आइलैंड, कैप्री आइलैंड, सिसिली आइलैंड, ये सारे जो हैं इटली के मशहूर आइलैंड्स हैं जो कि डिफरेंट पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फेमस लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इटली के अंदर एक मशहूर लेक है जिसका नाम आर्ट लेक है। उसके बाद बोनिफेस स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट आपको पता है ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। तो ये इटली और फ्रांस को सेपरेट करती है। फेमस बीच जो है इटली की, उसका नाम है मेरिना ग्रैंड। मरकरी सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर इटली में यानी कि प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरकरी इटली को कहा जाता है। जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उस दौरान इटली दोनों साइडों पे इसने जंग लड़ी थी। तो उस टाइम इनका जो लीडर था उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। अब ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कहाँ लोकेट करती हैं? इटली के अंदर लोकेट करती हैं, जो कि तकरीबन 35 के करीब हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट बैंक, सबसे पुराना बैंक जो है वो भी इटली में है, जिसका नाम है दाई पाशी। अगर हम माउंटेन्स की बात करें इटली के अंदर, माउंट ब्लैंक जो कि इटली एंड फ्रांस के दरमियान है,
एटना माउंटेन, सिम्बेरी माउंटेन एंड वेसुवियस माउंटेन ये इटली के अंदर लोकेट करती हैं। तो ये भी पेपर्स में रिपीटेड हैं, आप इनको याद कर लें, लिख लें। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मार्को पोलो सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं इटालियन, जिसको हम पढ़ते हैं अपने लिटरेचर में। ही वॉज अ ट्रेवलर, नेविगेटर, और सबसे बड़ी बात, चाइना को मार्को पोलो ने डिस्कवर किया था सबसे पहले, और इसको डिस्कवर करने के बाद ये 17 साल वहाँ रहे चाइना के अंदर, और मार्को पोलो ने 24 साल ट्रैवलिंग के अंदर गुजारे। तो ये इससे रिलेटेड 2-3 MCQs आपने याद रखने हैं। सेकेंडली, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भी इटालियन थे, आपको पता है ट्रैवलर थे, जिन्होंने स्पेन एंड USA को 1492 के अंदर एंड जमाइका को, एक स्टेट है आपको पता है, 1494 के अंदर डिस्कवर किया था। ये भी इटालियन थे। उसके बाद लियोनार्डो डा विंची, ये आपने सुना होगा, मशहूर पेंटर हैं जिन्होंने मोनालिसा, ये एक आर्ट है, इन्होंने ड्रॉ की थी और इसके लिए इन्होंने कई साल इस पे काम किया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हैं और ये इटालियन है। उसके बाद माइकलएंजेलो, ये भी इटालियन स्कल्पचर हैं, यानी कि पेंटर हैं, और इनकी जो मशहूर आर्ट का नाम है वो है सिस्टीन चैपल सीलिंग। मार्कोनी, आपको पता है जिन्होंने रेडियो डिस्कवर किया था। गैलीलियो, ये भी इटालियन है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या साइंस कहा जाता है। इन्होंने न्यूटन से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी पेश किया था। देन अलेक्जेंडर वोल्टा, इनका आपको पता होना चाहिए कि वोल्टा बैटरी से आप मशहूर हैं। इन्होंने बैटरी डिस्कवर की थी और मीथेन गैस इन्होंने डिस्कवर की थी, और ये अलेक्जेंडर वोल्टा इटालियन थे। नेक्स्ट अगर हम देखें फेमस प्लेसेस जो कि हमारे पेपर्स में पूछी जाती हैं, उनमें आर्क ऑफ जेनस इटली में लोकेट करती हैं, क्लोजियस एम्फीथिएटर रोम, कोलोजियम एम्फीथिएटर ये भी रोम के अंदर है, रोमन फोरम हेरिटेज साइट रोम के अंदर है, डॉग्स पैलेस ये भी रोम के अंदर है, पीटी पैलेस स्ट्रेट ऑफ बोनिफेस जो कि फ्रांस और इटली को सेपरेट करता है, और क्रिस्को एंड सैडिन आइलैंड को सेपरेट करता है। ये सारे इटालियन प्लेसेस हैं जो कि मशहूर हैं। ब्लैंक माउंटेन जो कि एल्प्स माउंटेन रेंज के अंदर लोकेट करती हैं, तो ये भी इटली के अंदर पाई जाती हैं। तिब्बत रिवर ये रोम के अंदर मौजूद है, और इसका जो इटली का है ये फेमस रिवर है। अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो पो रिवर है, इटली का पो रिवर ये लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसको गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है। उसके साथ साथ रिसेंटली इटली ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि पेपर्स में आया हुआ है, उसका नाम है प्रिज्मा। तो प्रिज्मा सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इटली। एक इटली ने ब्रेसलेट डेवलप की है जिसका नाम है आई फील यू ड्यूरिंग कोविड-19। उसके बाद यूएनओ एंड इटली ने एक क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत है, ये यूएनओ और इटली ने इसको स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड डिफरेंट पेपर्स में आया हुआ है। अब वन बेल्ट वन रोड की अगर हम बात करें, आपको पता है कि ये चाइना का मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। ये 3 बरआज़मों तक फैला हुआ है और 150 ममालिक इसका हिस्सा हैं। ये 2025 के अंदर कंप्लीट होगा। आपको पता है इसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने एक प्रोग्राम जारी किया है जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W। तो वो इस स्पेशली वन बेल्ट वन रोड को एनकाउंटर करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें जो कि डिफरेंट पेपर्स में आती हैं इटली के अंदर जिनके हेडक्वार्टर मौजूद हैं, उनमें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश की गई थी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि कब बनी, 16 अक्टूबर 1945 को
कहाँ बनी? क्यूबेक सिटी ऑफ कनाडा। ये कनाडा का एक मशहूर शहर है जिसका नाम है क्यूबेक सिटी, वहां पे बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में मौजूद है। सेकेंडली, वर्ल्ड WFO ये 1961 के अंदर स्टैब्लिश की गई और इसका हेडक्वार्टर रोम है। IFAD इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो कि 1977 के अंदर स्टैब्लिश की गई और इसका हेडक्वार्टर भी रोम है। तो ये आज के हमने लेक्चर के अंदर इटली से रिलेटेड जितने भी अहम क्वेश्चंस, चाहे वो जियोग्राफी से हों, करंट अफेयर से हों या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में वेटिकन सिटी एंड सैन मैरिनो के बारे में हम पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।